हुदायन राजा ने अधिकार। हुदायन राजा द्रव्य और भाव, निश्चय और व्यवहार, स्वरूप सामायिक जिसको प्राप्त हुई है, जीवों की कैसी कैसी अवस्था है। जीवो खुद की प्रकृतियों से ही परिभ्रमण कर रहा है। अनंत काल से खुद की एक भी प्रकृति देखने में नहीं आई। प्रकृति कितनी नजदीक है, मन, बुद्धि, शरीर, श्वासोश्वास से भी नजदीक है, तो भी वो प्रकृति व्यक्ति ने कभी देखने में नहीं आई। तो काम क्या किया? जीता तो है, कैसे जीता? ऐसा ही जीवन जीने से कभी कुछ उपलब्धि होना संभवित नहीं है। ये जन्म मरण की परंपरा बढ़ाने का ही अपना वर्तमान इसी बेहोशी से जो व्यक्ति जी रहा है तो मनुष्य, लेकिन कीड़े मकोड़े की तरह रगस कर चलता। यही प्रकृति, यही क्रोध, यही मान, यही माया, यही लोभ, यही संगना, यही वासना, यही पर पीड़न खुद को भी पीड़ा खड़ी करता है। पीड़ा होती है खुद को प्रकृतियों से और दूसरों को भी पीड़ित करता है। जीव जहां होता है वहां पर इर्द गिर्द आजू बाजू में दूसरे जीव भी होता है। मनुष्य, तिर्यन और देवों में तो फैमिली भी है, तो उसके साथ रहने से खुद भी दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी बनाता है। देखो ये प्रकृति। तो भी प्रकृति खुद को देखने में नहीं आती है, तो व्यक्ति की हालत क्या समझना। और फिर मानता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। देखो ये धोखाबाजी। मूर्छित अवस्था में हरदम जीवों की ऐसी ही धोखाबाजी चलती है। अपना मन इतना होशियार है, इतना चालाक और चबराक, इसलिए मार खा रहा है। ये होशियारी खुद को ही दुखी बना रही है, लेकिन व्यक्ति कभी सरल हुआ नहीं। सरल कैसे हो? सहज सरल। ये सहज सरलता तो तभी होती है जब व्यक्ति प्रकृतियों से ऊपर उठता है। जहां व्यक्ति प्रकृति की संग साथ रहता है, उसकी ही मित्रता, उसका ही योग संबंध, उदय योग संयोग के साथ ही प्रकृति के सिवाय दूसरा कुछ उसके जीवन में है ही नहीं। कैसे शांति मिले? शांतिनाथ का जप करने से शांति मिलती नहीं। शांति तो अपने भीतर उपलब्धि है। प्रकृतियों से जब व्यक्ति ऊपर उठता है, शांति लाना नहीं है, शांत उसका स्वभाव है, खुद का स्वभाव है। लेकिन खुद की वर्तमान अवस्था इसी सर्व शांति को कभी जीवन में जीव ने अनुभव किया ही नहीं। अनुभव होए कैसे? ये प्रकृतियों के साथ ही रहता है। 24 घंटा व्यक्ति को संग साथ है प्रकृति का। व्यक्ति तो अलग भी होती है, हस्बैंड वाइफ हो, माँ बेटा हो, माँ बेटी हो, कोई भी रिलेशन हो। व्यवहार से बोला जाता है कि साथ में, लेकिन थोड़ा समय साथ में बैठता है। लेकिन प्रकृति तो 24 घंटा, एक क्षण के लिए एक पॉइंट जितना दूरी पड़ा नहीं। कितना समय से? क्यों देखने में नहीं आया? क्या देखा? क्या देखा? देखने का साधन मिला तो भी देख नहीं पाता। तो जिसको साधन नहीं है उसका साधन वाला व्यक्ति धोखा करता है।
खुद ही खुद दुखी होता है, खुद की अवस्था, खुद की प्रकृतियों से। ये प्रकृतियों जो व्यक्ति देखने में आता, जो व्यक्ति वो प्रकृतियों को देखता, मानता तो है लेकिन देखता नहीं, और जहां तक देखेगा नहीं तहां तक व्यक्ति वो प्रकृतियों से कभी बाहर आना, आप बाहर से कुछ भी कर लो, आपकी शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, कौटुंबिक, आर्थिक, जितनी आपके पास शक्ति सामर्थ्य हो, आप सब कुछ कर लो उसी से, लेकिन उसी से व्यक्ति कभी भी एक नेगेटिव प्रकृतियों से एक क्षण के लिए भी व्यक्ति अलग नहीं होगा। क्यों? वो भी प्रकृति को बढ़ाने वाली चीज है। व्यक्ति की भीतर में जो अवस्था है, वो अवस्था से व्यक्ति की ये बाहर की जो अनुकूलताएं जो व्यक्ति के सामने औपचारिक दृष्टि से जो है, उसी से तो भी व्यक्ति की प्रकृति का गुणाकार होता है। और जो व्यक्ति देखने का अभ्यास करे, वर्तमान में जो सही अर्थ में देखेगा, तो ये प्रकृति अपनी भीतर अपना जन्म मरण बढ़ाने का जो मेन कारण है, ये भीतर में रही हुई भ्रांति, ये प्रकृति, दर्शन, मोह, मिथ्यात्व कैसा है आया देखने में? मानते तो है, और जहां तक बुद्धि नहीं है तहां तक सम्यक मिथ्यात्व है ही। माने यार न माने, स्वीकारे यार न स्वीकारे, देखे यार न देखे, अंदर ये प्रकृति मौजूद है। और ये प्रकृतियों से व्यक्ति के भीतर में कितनी भ्रांति चल रही है। ऐसी भ्रांति जहां तक जीव में रहेगी, चलेगी, तहां तक व्यक्ति कैसे शांति समाधि प्राप्त होगा? जो अपना स्वभाव है, अपनी निजी चीज है, उसी से तो व्यक्ति दूर 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 जा रहा। उसका जो उपाय है ना, वो दूर जाने का, खुद का सुख और शांति से दूर जाने का वो प्रयास व्यक्ति वर्तमान में उसका चल रहा है। वो प्रयास जहां तक व्यक्ति का वही प्रयास, वही व्यक्ति, सिर्फ एक दृष्टि बदल जा रही है। जो व्यक्ति की दृष्टि बदल जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। खुद की प्रकृति खुद को देखने में आती है, तो ऐसी समता, ये समता रूप सामाय, स्वभाव रमणता रूप सामाय, वर्तमान समय ये सामाय, वर्तमान समय वो आत्मा, वर्तमान समय वो संबर और निजरा। जहां तक व्यक्ति वर्तमान में नहीं जीता है, वर्तमान में देखो ने अपना जीवन 24 घंटा में कितने क्षण वर्तमान में अनुष्ठान लेकर बैठे व्यक्ति, तो भी वर्तमान क्षण कितना, अनुष्ठान बिना तो पूछना ही क्या। कोई भी अनुष्ठान लेकर व्यक्ति बैठी, निश्चित वक्त 48 में 1 घंटा बैठना है, बैठा, फिर वो व्यक्ति वो ये अनुष्ठान में व्यक्ति कितनी क्षण वर्तमान में टिकती है। तो काम क्या किया, वो काम क्या चल रहा है? जो वर्तमान में काम करना है लेकर बैठा है, तो भी व्यक्ति का मन कैसे भागता है? बुद्ध भावी ऐसे ही अपना मन अनंत काल से चल रहा है। वो मन को वर्तमान में अपने को बैठाना है। वो मन वर्तमान में जो बैठ जाए तो अपना काम कितना सुंदर, कितना अद्भुत, कितना अपूर्व, कभी जो नहीं हुआ है ऐसा काम व्यक्ति को वर्तमान में हो सकता है। लेकिन वर्तमान में जब बैठेगा तब शरीर नहीं, मन, शरीर बैठ जाता है, मजबूरी से भी बैठना पड़ता है। बच्चा हो के बूढ़ा हो, शरीर अस्वस्थ हो, कोई ऐसी तकलीफ हो तो भी बैठना पड़ता। लेकिन मन की क्या अवस्था, मन की हालत क्या है? मन तो हरदम कैसा उछलता कूदता है, ऐसी अवस्था अपना मन की जहां तक रहेगी तहां तक व्यक्ति कभी भी वर्तमान में हो ऐसी कोई संभावना नहीं। तो ये उदयन राजा इतना बाहर से समृद्ध, लेकिन भीतर से उसी से अनंत गुणा समृद्ध। भीतर की समृद्धि जब उसको मिल गई
अनुभव में आ गई तो बाहर की चीज छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गया। देखो महावीर, बुद्ध, संसार में कोई सफल होता ही नहीं, होगा ही नहीं, होता ही नहीं। कोई भी हो, कोई भी क्षेत्र हो और कोई भी व्यक्ति हो, संसार में कोई जीव सफल होता नहीं। निष्फलता ही निष्फलता। इस सफलता को साधना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में खुद की ओर देखना पड़ेगा कि खुद मेरी वर्तमान अवस्था क्या है, कैसी है। और जो व्यक्ति वर्तमान में जिएगा तो सब क्षेत्र में व्यक्ति सफल हो जाएगा, सब क्षेत्र उसका निराला निसंग हो जाएगा। तो ऐसा क्षेत्र वर्तमान में तो महावीर और बुद्ध दोनों राजकुमार थे ना। तो फिर इतना होने पर भी देखो क्या काम किया, किस लिए? देखो, व्यक्ति की मान्यता, व्यक्ति की जानकारी, व्यक्ति की बोलते हैं कि वस्तु के बिना दुख है, साधनों के बिना दुख है। तो उसके पास क्या कमी थी? उदयन के पास क्या कमी थी? 363 नगर नो मालिक, 16 देश का सम्राट। और महावीर और बुद्ध भी ऐसे चक्रवर्ती सम्राटों भी, 6 खंड का सम्राट। 16,000 देव जिसकी सेवा करे तो भी व्यक्ति और संसार में सफल नहीं होता, हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या काम किया? कैसा होता है? ये काम करने के लिए व्यक्ति की वर्तमान में अवस्था क्या है? सफल होना, सही अर्थ में सार्थक सफल होना। ये व्यक्ति की वर्तमान खुद की अवस्था कैसी होना। देखो, बुद्ध की कैसी अवस्था, उसका नाम तो गौतम सिद्धार्थ था, लेकिन साधना की उपलब्धि है बुद्धत्व। हर व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। मन बुद्धि से ऊपर उठे तो बुद्धत्व, और मन बुद्धि से नीचे उतर जावे तो बुद्धू। मन बुद्धि से नीचे उतर जावे तो बुद्धू, मन बुद्धि से ऊपर उठ जावे तो बुद्ध। कितना फर्क, शब्द में लिखने में कितना फर्क हो, बुद्ध और क्या होता है। तो हमारी वर्तमान अवस्था कैसे चलती है हम देखें, हम देख सकते हैं। उसका नाम तो गौतम सिद्धार्थ। उसका जन्म जंगल में हुआ। सुदोधन को बड़ी उम्र पर लड़का हुआ। मां जा रही थी पियर, उस समय ऐसी व्यवस्था, साधन, सगवड़, सुविधा, लेकिन ये राजा होने पर भी ऐसी सुविधा तो वर्तमान में जो है, बेल उसको वहन करते, उसमें बैठकर वो जा रही थी पियर। जंगल में रथ जा रहा था। वेदना हुई प्रसूति की। बालक का जन्म हो जंगल में। प्रसूति की वेदना जो सहती वही मां हो सकती है। दत्तक लिया दीकरा, बेटा, गोद लिया बेटा, मां कहलाती है नाम मात्र से। लेकिन दत्तक लिया के जन्म दिया, लेकिन माँ बाप की सेवा नहीं करे, माँ बाप की आज्ञा नहीं माने, माँ बाप के सामने देखे नहीं, तो माँ कभी ऐसा भी बोल देता है, उससे जन्म से क्या वो पत्थर होता तो अच्छा होता। उसके भीतर से कैसा एक उद्वेग बाहर आता जब बेटा कुलांगार हो जाता, माँ बाप की सुनता ही नहीं।
और माँ बाप को भी मोह है, 100% मोह है, उसमें भी बोलना नहीं है। मोह, अपेक्षा और मोह कितना है, इसलिए तो दुखी है। मोह और अपेक्षा से ही व्यक्ति दुखी है। जो माँ बाप को बेटा की और अपेक्षा होती है, बेटा को माँ बाप की और अपेक्षा होती है, किसी की अपेक्षा कभी पूरी होती नहीं। और जिस क्वालिटी की अपेक्षा होती है वो अपेक्षा टूटती है, तब व्यक्ति को उस क्वालिटी का दुख होता है। और मोह तो है, इतना मोह से ग्रसित जीव कैसे खुद की प्रकृतियों को देख पाए, कैसे उसी से बाहर आए, कैसे उसको कल्याण हो, मंगल हो, श्रेय हो, कैसे होता है? खुद ही खुद का अमंगल कर रहा है, खुद ही खुद का अकल्याण कर रहा है, खुद ही खुद के जीवन में कैसी विपरीत अवस्था में वर्तमान बेहोशी में जी रहा है। जन्म हुआ जंगल में, 2-4 घंटा के 8 घंटा में मां का आयु पूरा हो गया। कैसा होता, कैसी घटनाएं। मनुष्य के बच्चों को लालन पालन होता है, प्राणी जगत में लालन पालन किया। बच्चा जन्मता 2-4 घंटा में उसकी माँ उसको साफ कर देती है। बच्चा को, मनुष्य को तो नहलाता धुलाता, कैसा कैसा कर देते हैं। प्राणी जगत, पशु जगत में जो बच्चा जन्मता है जंगल में, पालतू तो थोड़ी कोई सेवा करता है। वो बच्चा जैसे जन्मता है माँ उसको साफ कर देते, चाट चाट कर। माँ का दूध पी लिया, एक दफा दौड़ने लग जाता। कैसा है, कैसी शक्ति आ जाती है। शेरनी का बच्चा एक दफा जो दूध पिया उसी माँ का, तो कोई आदमी उसकी पास जा नहीं सकता। बच्चा तो कितना छोटा होता है। जब कोई भी पशु, 4 पैर वाला पशु जो जन्म देता है, उसको जन्म से कोई मांसाहार कोई पशु का नहीं है, दूध ही पीता। कैसी योजना है। बच्चा जन्मते ही उसको खाने का मिल जाता है, दूध मिल जाता है, अमृत है, माता का दूध। माँ का दूध तो अमृत है। ऐसा दूध व्यक्ति पिलाती है माँ बच्चों को, लेकिन जब बड़ा होता है तब माँ बाप के सामने कैसा हो जाता, क्या होता, तब माँ बाप को क्या होता। ऐसे ऐसे परिवार देखा है, ऐसे ऐसे व्यक्ति देखी है, माँ बाप को लेटेस्ट से लेटेस्ट गालियां देते। क्या समझना, कैसी अवस्था, कैसा संस्कार, क्या भाव, कैसे मनुष्य जन्म लिया सिर्फ नाम मात्र से, मानवता भी नहीं है तो धर्म तो बहुत दूरी पड़ने की बात है। मानव होना बहुत जरूरी है, फिर जीवन में धर्म तभी होता है जब मानव ही नहीं हुआ। मनुष्य जन्म मिला लेकिन मानव नहीं हुआ तो कुछ नहीं होता। कैसी व्यवस्था, कुदरत की व्यवस्था कैसी, जन्म पहला ही दूध की व्यवस्था हो जाती है और उसको दूध जैसे पी लिया तो बच्चा भागने लग जाता, कोई उसको पकड़ नहीं सकता। मनुष्य को, मनुष्य की कैसी अवस्था, ये लालन पालन, जो मुंह से लालन पालन होता है वहां संस्कार नहीं होता। मुंह के बिना जो लालन पालन होता है वहां संस्कार होता है। जो संस्कार जो बोला जाता है वो संस्कार, लेकिन आप संस्कार जो देते हैं, बोलते हैं संस्कार, लेकिन व्यक्ति, हर व्यक्ति ऐसी प्रकृतियों से खचाखच भरी है, वो व्यक्ति उसको क्या देगा, उसी से उसको क्या मिलेगा। संस्कार देने वाली व्यक्ति वो प्रकृतियों से ऊपर उठ पाई है, वो तो है ही नहीं। प्रकृति का तो गुनाकार होता है, तो संस्कार, सही संस्कार तो उसी से मिलता है जो व्यक्ति वो प्रकृतियों से जब ऊपर उठता है उसकी ओर से संस्कार मिलता है। और ऐसा संस्कार जो मिलता है तो व्यक्ति कैसा हो जाता है, उसका बालक कैसा हो जाता है। मां का आयु पूरा हो गया।
पालक माता, उसने उसका लालन पालन किया सब कुछ। और राजकुमार होता तो उसको तो 5 धाव माता होती। जन्मदात्री माता तो 24 घंटा में 1-2 घंटा उसको संभालती हो तो 5 धाव माता। एक उसको दूध पिलाती है, उसको नहलाती है, एक उसको सजाती है, एक उसको खिलाना खिलाती है। एक एक 5 से अलग अलग काम। और कैसा होता है वो धाव माता राजकुमार को गोद में लेकर पैपान कराती है। कैसा उसकी मां से भी अधिक उसका लालन पालन होता है। लेकिन तो फिर उसके भीतर में क्या होता, भीतर में क्या है, वो क्या मानती है, भीतर से क्या मानती है? उसकी मां से भी अधिक रखती है, अच्छी तरह से रखती है। लेकिन तो फिर उसके मन में क्या होता, देखो ये भाव। तो भाव स्पर्शता कौन है? हर जीव को स्पर्शना किसकी होती है? भाव से होती है। भाव अपना कैसा है? कोई भी बात हो भाव से समृद्ध होती है, भाव से विशिष्ट होती है, भाव से गुणात्मक भेद हो जाता। शरीर का, मन का, वाणी का, क्षेत्र का, वस्तु का, सभी का गुणात्मक भेद होता है भाव से। गोद में लेकर तैपान कराती है, मन में क्या होता है, क्या भाव रहता है? उसके भीतर में कैसी अवस्था चलती है, रात दिन उसको कुछ तकलीफ नहीं हो, सभी प्रकार से वो ध्यान रखती है। लेकिन मन में 5 भाव माता को क्या होता है? सम्यक दृष्टि जीवड़ो करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर से न्यारो रहे जेम धाव खिलावे बाल। सम्यक दर्शन पाना है, सुनना है कि पाना है? क्या भाव रखा है? पाना है, किसको पाना है? सम्यक दर्शन बोधि किसको पाना है? देखो उसका बच्चा से, खुद का बच्चा से भी अधिक रखती है वो पालक माता, धाव माता उसके खुद के बच्चे से भी अधिक रखती है। तो फिर उसके मन में जो अंतर है कौन समझता है? खुद समझता है। अपना भीतर में धर्म के विषय में क्या अंतर समझ में आया? क्या है? देखो भाव, हम बोलते भी है, सुनते भी है, भावे भावना भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये, कहां तक पहुंच जाता है। लेकिन भाव अपना कैसा देखा? अपना भाव देखा? देखा नहीं? देखे तो क्या देखते हैं? अपना निजी भाव कितना स्थूल जाड़ा जाड़ा भाव तो होता है, विचार भाव, वो भी अपने को देखने में नहीं आता है। तो फिर हम क्या देखेंगे? कितना भाव, कैसा भाव है? देखो प्रवृत्ति है, लेकिन प्रवृत्ति के साथ व्यक्ति का भाव कैसा रहता है? धर्म अनुष्ठान हो, व्यवहार की प्रवृत्तियों हो, अपनी सारी दिनचर्या हो, उसमें अपना भाव किस प्रकार का होता है? भाव तो अपना स्वाधीन है ना। तो हम शुभ भाव में रह सकते हैं, शुभ भाव अपना स्वाधीन है, तो फिर हम अशुभ से ऊपर क्यों नहीं उठ पाते? ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा में व्यक्ति को शुभ भाव ज्यादा रहता है कि अशुभ भाव ज्यादा रहता है? हिसाब लगाया? आज तो फोन में कंप्यूटर आ गया, हाथ में लेकर घूमता है व्यक्ति, हिसाब दूसरों का करता है, दूसरों का हिसाब लगाता है, खुद का हिसाब। मेरे भीतर में 24 घंटा शुभ भाव कितना रहा, और भाव से सब समृद्ध होता है। भाव जो नहीं है तो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कैसी विपरीत हो जाती है, कैसी विषम हो जाती है, उसकी दृष्टि भी विपर्यास होती है। इसलिए तो जिसकी दृष्टि ऐसी होती है, इसलिए तो नाम क्या दिया? सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन। जिसको ऐसी दृष्टि
ये चर्म चक्षु नहीं, ये आंखों से जो देखेगा उसमें तो राग द्वेष ही होगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन जिसके भीतर में हो वो व्यक्ति सम देख सकता है, वो व्यक्ति सही देख सकता है। बाकी सब देखता तो है लेकिन विकृत राग द्वेष का चश्मा लगाकर जो देखेगा वो कभी सही नहीं देखेगा। तो अपनी आंखों को राग द्वेष का चश्मा नंबर कितना लग गया है? जितना राग द्वेष ज्यादा इतना नंबर ज्यादा। भीतर की दृष्टि का विपरीत नहीं देखेगा, नेगेटिव देखेगा, नेगेटिव सोचेगा, नेगेटिव थिंकिंग 24 घंटा, क्या मिलेगा? कभी व्यक्ति पॉजिटिव में आता नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग करता नहीं, शुभ भाव में रहता नहीं, शुभ भाव में ठहरता नहीं। ये स्वभाव रूप धर्म, आत्मदर्शन, सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है? मैं तो वही सोचता हूं कि व्यक्ति इतनी आपाधापी सिर पचीसी कर रहा है दिन रात, तो फिर व्यक्ति क्यों हेठे बैठता है? प्रकृति को कोई उम्र नहीं होती है, मन को कोई उम्र नहीं होती है। मन और समय कोई आपकी सारी उम्र का संबंध है, सिर्फ शरीर के साथ। शरीर अस्वस्थ हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, लेकिन प्रकृति कभी बुढ़ी हुई? मन बुढ़ापे में मन युवान हो जाता है, मालूम है आपको? जब बुढ़ा होता है ना व्यक्ति का शरीर, तब व्यक्ति का मन जुआन हो जाता है। इतना काम करता है, तो जब काम करने की क्षमता थी तब तो काम में लगता था, लेकिन अभी काम छोड़ दिया, कुछ काम नहीं है, तो उसका मन ज्यादा काम करता है। क्या काम करता है? सारा शहर के सर्वे करता है अपना मन, सारा शहर के बालोस का तो होता है, गली का होता है, आखा शहर का। देखो मन कितना युवान, मन कितना सक्रिय। क्या हुआ? ये राग द्वेष अप्रयोजन भूत में बोलता हूं, लोग सुनते हैं, लेकिन अप्रयोजन से भी व्यक्ति नहीं छूटता है, मुक्त नहीं होता है, तो प्रयोजन भूत से कैसे बाहर आएगा? अप्रयोजन भूत जरूर के बिना ना 100% अपने से हो रहा है, अपना मन से, अपनी इंद्रियों से, अपना शरीर से, जो अपने को साधन मिला है 10 प्राण रूप साधन, उसी से जरूर बिना का काम ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति से हो रहा है। बच्चा हो के बुढ़ा हो, उसमें कोई भेद नहीं है। तो ये जो हो रहा है अप्रयोजन भूत 100% अनर्थादन, 100%। राग द्वेष का गुणाकार अर्थ रुद्र ध्यान के सिवाय जीवन में कुछ नहीं होता है। तो ऐसा है शुभ भाव। तो शुभ भाव व्यक्ति के भीतर में हरदम जो चलता है, सही चलता है। तो राग द्वेष जब मन होता है तब भाव शुभ होता है। राग द्वेष जब तीव्र होता है तब भाव अशुभ होता है, थिंकिंग नेगेटिव होता है, तो व्यक्ति का शुभ भाव भी नहीं टिकता है, शुभ भाव में भी नहीं रह सकता है। तो ये सम्यक दर्शन कैसे हो? संभवित नहीं। वहां तो प्रकृतियों से ऊपर उठने की बात है। ये बुद्ध का जन्म 5 धाव माता उसका लालन पालन कर रहे हैं। माता तो चली बसी, जंगल में जन्म हुआ। जब घर पर आया सुधोधन के घर पर, सुधोधन बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। बड़ी उम्र पर राज का वारसदार हुआ। हर व्यक्ति वारसदार ढूंढता है, वारसदार की तलाश करता है। मैं तो जाता हूं लेकिन मेरा अंश यहाँ रहता है। यहाँ रहना और यहाँ मेरापना का भाव ये छोड़ना नहीं कोई हालत में। ये जो अवस्था अपने भीतर में चल रही है वो व्यक्ति कभी भी कर्ता, भोक्ता और मालिकी भाव से कैसे बाहर आएगा? मैं तो जाऊंगा, लेकिन मैं आपका प्रयास क्या है सभी का? क्या देखो, ये संसार का लगाव, ये संसार की परंपरा, ये राग द्वेष का सिलसिला अनंत काल से जन्म की सीरियल चल रही, उसी से बाहर आने का मौका है। लेकिन व्यक्ति जागने के लिए तैयार नहीं है। सुधोधन बहुत खुश हुआ, जन्म बधाई मनाई, बहुत बड़ा दान दिया, बंदीवानों को छोड़ दिया। एक ज्योतिष को बुलाया, आप भी बुलाते ना, आप भी चले जाते और कर्म भी मानते, वो भी मानते, वो भी मानते, सब कुछ मानते। क्या नहीं मानते वही प्रश्न है। आत्मा को नहीं मानता, मानता है तो औपचारिक, तथाकथित आस्तिक, तथाकथित नास्तिक दोनों सरीखा।
एक आत्मा मानने वाला, लेकिन अनुभव किया नहीं है, मानता है। मानने से कुछ नहीं होगा, जीवन भर मानो, समय आए 0.0 हो जाएगा। एक क्षण में व्यक्ति की सारी अवस्था बदल जाएगी। मानना आसान है, जानना जब व्यक्ति जानता है तो काम हो जाता है। तो सब कुछ मानता, आत्मा को मानता है तो लोग आप क्या बोलते हैं उसको, आस्तिक। लेकिन तथाकथित खुद ने आत्मा के बारे में कोई शोध किया तो कैसे मानता है? उसको विशेषता आत्मा की है कि शरीर की है? वर्तमान में देखो ना, अपने विशेषता किसकी है? अपने को, हर व्यक्ति को। शरीर की क्या आत्मा की? शरीर थोड़ा सा अस्वस्थ होता है तो आप कितना चिंतित हो जाता है। आत्मा अस्वस्थ है, उसके लिए कौन चिंतित है? ये कोई, उसके लिए कोई चिंतित है? तो आत्मा स्वस्थ है कि नहीं? बीमारी, आत्मा की बीमारी नहीं है तो उसके लिए कौन चिंतित? वो बीमारी मिटाने के लिए कौन तैयार है? नहीं है रोग, जबरदस्त रोग है। इस शरीर का दर्द मिटाने के लिए बहुत बहुत हॉस्पिटल हो, डॉक्टर हो, दवाई आपके सामने सेवा में हाजिर है। ये आत्मभ्रांति सम है कि नहीं है? आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान बोलते हैं। मैं बोलूंगा, आप साथ में भी बोलेंगे, मन में भी बोलेंगे, लेकिन ये आत्मभ्रांति दूर क्यों नहीं हुई? इतना समय पास हो गया जिंदगी में से, ये आत्मभ्रांति मिटाने के लिए व्यक्ति क्यों तैयार नहीं हुआ अभी तक? तो नहीं है ना, ऐसा निश्चित है ना, जो होता तो मिटा। दर्द देखो ना, अपने शरीर में कोई भी सर्दी जुकाम होता है तो डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, जल्दी मिटाना है, जल्दी स्वस्थ होना है। तो ये स्वस्थता सही अर्थ में जो अपने को प्राप्त करना है, तो आत्मा की जो भ्रांति है वो भ्रांति कब मिटेगी? ये भ्रांति जो मिटे तो व्यक्ति सही अर्थ में स्वस्थ हो सकता। हर जीव बीमार है, ये आत्म भ्रांति जहां तक है तहां तक हर व्यक्ति बीमार है। ऐसी बीमारी लेकर ही जन्म मरण चलता है। ये जन्म जरा ने मरण, मां दुख है, मां बीमारी है। जन्म की बात जो होता है, आदि व्याधि और उपाधि हो तो अलग है। तो 3 ज्योतिष आ गया, बहुत बड़ा। ये तो राजकुमार का भविष्य बोलना था। लगाया हिसाब, गणित लगाया, 2 का अभिप्राय एक हुआ। ये बच्चा चक्रवर्ती सम्राट होगा। सुदोधन को सुनकर बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। आपको भी कोई ऐसा बोल दे तो आप कैसा खुश हो जाए? जन्म पत्रिका आप बनाने को जाते हो, बनाने वाला बोल देता कि ये बालक बहुत बड़ा है, बहुत तैयार है, बहुत बहुत समृद्ध होगा। आपको कैसी खुशी होती है? आपके भीतर में कैसी गुदगुदी होने लग जाती है? अभी तो बोलता है, तभी कैसा होता है? भविष्य जितने के पास जाओ ना, सभी का अभिप्राय लगेगा। जैसे डॉक्टर के पास, जितना डॉक्टर के पास जाओ, हर डॉक्टर का निदान। क्यों? पेशेंट का क्या हाल, पेशेंट की क्या अवस्था, व्यक्ति का मन कितना विक्षिप्त हो जाता है, व्यक्ति कितना डामाडोल हो जाता है। एक अलग हुआ, एक का अभिप्राय। उसने बोला ना सुदोधन को, राजन ये बच्चा, मेरे हिसाब से, मेरे गणित से वो बच्चा युवान होने पर 100% एक सन्यासी होगा। सुदोधन को बात किसको अच्छी लगती? लगे आपको? किसको लगती? हाँ, दूसरा ले तो ताली बजाते हैं, प्रोसेसन निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, उसका सम्मान भी करते हैं। फिर क्या बोलते हैं? देखो कैसा दूसरों के लिए हम इतनी, तो हमारे लिए वर्तमान में कितनी तैयारी, और हम क्या काम वर्तमान में, अपना काम, निजी काम क्या कर रहे हैं?
शुद्धोधन को बात अच्छी नहीं लगी। सचमुच ये जगत खुद का और जगत का कल्याण करेगा, ऐसा है। थोड़ा दिन बाद एक हिमालय से एक बहुत बड़ा 100-125 साल का एक सन्यासी आया शुद्धोधन के राज दरबार में। शुद्धोधन को बोला कि आपके घर पर जो बच्चा का जन्म हुआ उसका मुझे दर्शन करना। शुद्धोधन को ऐसा लगा कि हे क्या इतना बड़ा ये ऋषि, ये मुनि, कोई अमंगल तो नहीं है। देखो वो बोलता कि दर्शन करना, तो वो सोचता है क्या कोई अमंगल तो नहीं होगा। नहीं, क्या मंगल? व्यक्ति को अमंगल क्या लगता है और मंगल क्या लगता है? जन्म मंगल लगता है, मृत्यु अमंगल लगती है। सभी के हिसाब में वो है। तो ज्ञानी पुरुषों का हिसाब और अनुभव अलग है। जन्म से कोई मान नहीं होता है, मृत्यु से मान होता है। जन्म जिस तो मंगल हो या न हो, मृत्यु मंगल होता है, मृत्यु महोत्सव होती है। मृत्यु जैसा मंगल महावीर और बुद्ध ने दिखाया है कि मृत्यु महामंगल है, मंगल नहीं महामंगल। जो जन्म से मुक्त हो सकता है, घटना मृत्यु से होती है। जन्म हुआ तो मृत्यु की ओर ही अपनी यात्रा शुरू होती है। मां सोचती है, मां देखती कि बेटा बड़ा हो रहा है, लेकिन दूसरा हिसाब मालूम नहीं, उसका आयु कम हो रहा है। बच्चा को मुझे दर्शन करना है। शुद्धोधन लाया, देखते ही साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया उसने। तो सोचने लगा कि ये क्या है? घर में ऐसा बच्चा जन्मता है, मां बाप नहीं पहचानते। क्यों नहीं पहचानते? जिस घर में जो घर में ऐसा बच्चा का जन्म होता है, कभी वो मां बाप नहीं पहचानते, दूसरा पहचानते। हर क्षेत्र में हर समय पर ऐसे घटनाएं घटती है, लेकिन मां बाप तो बिल्कुल उसको कभी नहीं पहचानेगा। क्यों? मोह। देखो ये मोह कैसी चीज है? वस्तु स्थिति है, जो स्वीकारना है, देखना नहीं देख सकता, उसका नाम मोह, अंधापा। मुंह से अंध हो जाता। चर्म चक्षु में तो कोई तकलीफ हो तो डॉक्टर हाजिर है, लेकिन भीतर का मुंह का अंधापा, वो अपने से डॉक्टर भी मुंह के अंधापा में है, अंध है। मुंह से व्यक्ति अंध हो जाता है, कुछ देखने में नहीं आता, दूसरा देखता ही नहीं। इसलिए ज्ञानियों ने दिखाया कि मुहांध, कामांध, लोभांध। देखो एक एक प्रकृति को अधीन बनने वाला, एक एक प्रकृति उसको जब सारा कब्जा ले लेती है, तब व्यक्ति कैसा हो जाता? मोह। जिसके भीतर में मोह होता है, उसके घर परमात्मा का जन्म होता है तो भी नहीं पहचानते क्या है। देखो रोने लग गया सन्यासी, बच्चा को हाथ में ले लिया। शुद्धोधन देखता था ये क्या कर रहा है। सन्यासी बोलता कि आपको मालूम नहीं है कौन है। अभी मेरी आयु तो थोड़ा समय में पूरी होने वाली है, लेकिन जब ये भविष्य में जगत का जीवों का जब कल्याण करेगा तब मैं हाजिर नहीं हूं, इसलिए मैं आया हूं उसका दर्शन करने के लिए। वो मंगल रूप है, वो कल्याण रूप है, वो श्रेय रूप है, उसी से जगत का कल्याण होगा। देखो शुद्धोधन को कुछ देखने में नहीं आता, स्वीकारते भी नहीं। ऐसी बहुत घटनाएं घटती है व्यक्ति के जीवन में। वो शुद्धोधन वो ज्योतिष के बोलने से समझ गया, मान लिया कि सचमुच वो वैरागी हो जाएगा।
तो उसका लालन पालन से जब काम शुरू हुआ तब कोई भी प्रकार से उसको वैराग्य न आवे, उसके भीतर में कोई उपशम भाव न हो, ऐसा कोई निमित्त उसके सामने न आवे। देखो, व्यक्ति सामने वाली व्यक्ति को वैराग्य और उपशम नहीं हो, ऐसा सब प्रबंध करता था। उम्र बड़ी हुई, बहुत बड़े बड़े पंडित उसको पढ़ाने के लिए आए घर पर, पढ़ाई चल रही थी, बहुत तेजस्वी, इतनी बुद्धि तेज, एक दफा सुनते तो याद रह जाता। कोई व्यक्ति को 10 दफा एक शब्द बोलो तो याद नहीं रहता, क्या समझना, मनुष्य है ना, कैसा सुनता ही नहीं, बोले तो सुनता नहीं। कोई व्यक्ति एक दफा जो बोल देता तो याद रह जाता, कभी भूलता नहीं। हाँ, नेगेटिव में आप सभी को ऐसा है, नेगेटिव में आप सभी को ऐसा एक शब्द किसी ने बोल दिया, आप जीवन भर नहीं बोलेंगे। और आत्मा की बात ही आपको याद नहीं रहेगी। क्यों? आपको आत्मभ्रांति मिटाने की लगन, रुचि, भावना वर्तमान में है। देखो, ये विरोधाभास अपना जीवन चल रहा है, मालूम नहीं है। नेगेटिव एक भी चीज व्यक्ति कभी भूलता नहीं, आत्मा की एक चीज याद नहीं रहती है। ये संसार में रहने पर भी व्यक्ति कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकता है, लेकिन कौन? भूतकाल जो भूल जाता है, भूतकाल से जो बाहर आता है, वर्तमान में जो जीता है, वो सब भूत भविष्य से बाहर आ जाएगा। उसका ही मंगल है, उसका ही कल्याण है, वो श्रेय का मार्ग है। तो जहां जहां हो जाता, उसके पूर्व तैयारी सब हो जाती। जो गार्डन में घूमने को जाए तो एक पीला पत्ता नीचे गिरा, पेड़ पर, वृक्ष पर, कोई जगह पर एक पत्ता नहीं होना सूखा, इतनी इंतजारी और इतनी उसके लिए वैराग्य न हो, उपशम न हो। कभी भी किसी को भी कोई निमित्त पाकर जो जागृत है, रुचि वाला है, मंद कषाय जीव है, उसको सामान्य से सामान्य मामूली निमित्त मिलते ही व्यक्ति को वैराग्य और उपशम हो जाता है। और मोह मूर्छित व्यक्ति को हाथ पकड़कर एक चांटा मार देने तो मूर्ख को बोध नहीं होता। कैसी है अवस्था, कैसी है अपनी प्रकृतियों की अवस्था, और प्रकृतियों के साथ जीने से क्या मिला, व्यक्ति कभी तैयार नहीं है जागने को। ईवान हुआ, सुदोधन वही देख रहा था कि कोई भी हालत में उसको वैराग्य न हो, वारसदार रहे इस राज्य। एक दफा योग महोत्सव था, शहर की बाहर ग्राउंड में सारा शहर के युवान युवती सब इकट्ठे हुए थे, और उसका ओपनिंग सिद्धार्थ, गौतम सिद्धार्थ से उसका ओपनिंग होने वाला था। सोना के रथ पर आरूढ़ होकर वो जा रहा था राजपथों पर। आगे पीछे रास्ता क्लियर करने के लिए सब व्यवस्था हो गई थी, तो भी आदमी रहता है उसके साथ हरदम रथ जा रहा था। एक बुढ़ा आदमी, इतना बुढ़ा, कमर से झुक गया, रोशनी बहुत कम, चलने में एक एक कदम उठाने में 5-5 मिनट लगती है। ऐसा वो बुढ़ा आदमी जा रहा था, रथ तो होश से जा रहा था। आगे जो आदमी था उसे हटाते हटाते तो रथ आ गया, रथ खड़ा रहा। गौतम सिद्धार्थ ने सारथी को पूछा कि ये है क्या, ये क्या है? कि बुढ़ा आदमी है। ऐसा बुढ़ापा होता, सभी को बुढ़ापा आता, तो उसमें क्या पूछना, बुढ़ापा तो सभी को आता है। दूसरों का बुढ़ापा देखकर युवानी में खुद को बुढ़ापा देखने में आता है, आया? हाँ, हंसी मजाक करेगी बुढ़े की, बुढ़ा बुढ़ों की। बोध हुआ, कभी हुआ? ऐसी ऐसी बहुत बहुत व्यक्तियों देखने में आती है, हृदय गदगदित हो जाता है।
तो भी लोगों को बोध नहीं होता है। क्यों नहीं होता? ऐसी उसकी परिस्थिति, ऐसी उसकी अवस्था, नहीं खाने का, नहीं पीने का, नहीं रहने का, कुछ लेना नहीं देना। ऐसी व्यक्ति ऐसी हालत में, उसके कपड़े में कितनी जुओं, कितना खटमल। हम देखे ना, लोग वो साफ सुथरा व्यक्ति उसको देखे तो उसको थू थू करता है, उसके पर थूकने लग जाता है। ऐसी उसकी अवस्था वो देखकर कभी व्यक्ति को वैराग आता है? हाँ, थूकेगा, सचमुच थूकेगा, अवहेलना करेगा। क्या है? द्वेष भाव है। ऐसी अवस्था में रहना, व्यक्ति को ऐसा भाव में रहना, ऐसी दूसरों की अवस्था में देखकर अपने भीतर में ऐसा छूछा होना, वो अपने लिए क्या होता है? भीतर में द्वेष भाव होता है। तो भी व्यक्ति को कभी बोध नहीं होता। घर नहीं, बाहर नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, कुछ नहीं। ऊपर आकाश, नीचे धरती। ऐसी बहुत बहुत व्यक्तियों जंगल में भी देखने में आती है, शहर में भी देखने में आती है। साइड में, रोड की साइड में कोई हजारों लोग आते हैं जाते, कोई नहीं देखता। हाँ, अकस्मात कभी किसी को ठोकर लग जाती है, लेकिन कोई देखता, और उसकी और वो देखकर व्यक्ति को खुद की अवस्था कभी देखने में नहीं आती। गौतम सिद्धार्थ वो बूढ़ा देखकर खुद को युवान था। ये युवानी में ऐसा दूसरों का बुढ़ापा देखकर खुद मैं बुढ़ा हो गया, खुद को बुढ़ापा देखने में आ गया, खुद का। ये देखा बोला जाता है, ये देखा, ऐसा देखा। ये श्वासोश्वास देखने की जो प्रक्रिया, लोगों को श्वासोश्वास भी महसूस नहीं होता। देखो कितनी कैसी अवस्था, 24 घंटा आ रहा है, जा रहा है, लेना तो है नहीं, सहज चल रहा है। ऐसी बहुत चीजों अपनी भीतर सहज चल रही है, लेकिन अपने कभी देखने का और देखने का प्रयास किया तो भी देखने में नहीं आता है। क्यों? मन विह्वल है, मन भाग रहा है, कैसे देखेगा? ऐसी बहुत चीजों है अपने पास, सहज चल रही है। 24 घंटा आपको कुछ करना नहीं, आपको तो सिर्फ देखना, लेकिन महसूस नहीं होता। तो गौतम सिद्धार्थ को, वो बुढ़ा आदमी को देखकर खुद का बुढ़ापा खुद तो देखने में आ गया कि मैं बुढ़ा हो गया। सारथी को बोला, बस रथ वापस ले जाओ, मैं योग महोत्सव का उद्घाटन नहीं कर पाऊंगा, मैं बुढ़ा हो गया। सारथी बोलने लगा कि कुछ हो गया राजकुमार को, एक निमित्त। सुधोधन बचाना मांगता था कि उसको वैराग्य और उपशम न हो, लेकिन कब, कहां, कैसे व्यक्ति को कोई भी निमित्त पाकर व्यक्ति को बोध हो जाता है। हर व्यक्ति को हो जाता है, लेकिन जिसके भीतर ऐसी देखने की शक्ति हो, ऐसा जागरण साक्षी भाव हो, वो व्यक्ति को हर हालत में, हर से सारा विश्व बोध रूप है। सभी से बोध मिलता, सभी से बोध होता। सारथी समझाता कि आपको जाना, वापिस ले लो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता। बहुत समझाया, रथ वापिस लिया, राजमहल की ओर रथ आ रहा है। हजारों युवान युवतियों प्रतीक्षा कर रहे हैं, नहीं गया। रथ आ रहा है, एक बॉडी को मरघट पर देखा, देखते ही रथ खड़ा। ये क्या? लोग इतना क्रूर है कि आदमी को ऐसे बांध कर कहां ले जाते हैं। ये क्या?
कैसी क्रूरता होती है। सारथी बोला कि आदमी चल बसा, उसको मरघट पर ले जा रहा है। मर गया, मरना होता है, मृत्यु। तो उसमें क्या पूछना, मृत्यु तो होती है, सभी की होती है, और क्षण क्षण पर मृत्यु हो रही है। ये शरीर का आयु क्षण क्षण पर कम हो रहा है, आयुष बढ़ता नहीं, हर क्षण कम होता है। ये घड़ा में पानी भरा है, एक एक बूंद पानी, समय जाने पर घड़ा खाली हो जाता है, पानी बह गया। ऐसे शरीर रूप घड़ा में आयु रूप पानी भरा है, एक एक बूंद 24 घंटा जब सूरज उगता है, अस्त होता है, एक आयु का बूंद अपना निकल गया। क्या काम किया हमने उस समय में, हमने क्या काम किया, वो हम चुक जाते हैं। वो तो समय समय का काम, सूरज का काम, उदय अस्त होता रहता है। यहाँ पर जन्म मरण की परंपरा भी चलती रहती है, दुख अनंत काल से जी भुगत रहा है, उसी से बाहर आने के लिए वर्तमान अपने को मिला है। लेकिन वर्तमान व्यक्ति का कैसा चल रहा है? सारथी बोला कि उसमें कोई पूछने का है, तो सभी का मृत्यु होता है, क्षण क्षण, एक क्षण ऐसी नहीं कि कोई क्षण क्षण पर मृत्यु न हो। खुद को खुद का मृत्यु देखने में आ गया, कैसा दिखा होगा? जो देखना, सारथी भी था साथ में, दूसरे आदमी भी थे, आपस में आगे पीछे, किसी को देखने में नहीं आया। उसको एक को क्या देखने में आ गया? वो समय पर वहां हाजिर थे दूसरे लोग, एक किला नहीं था वो, तो फिर दूसरों को घटना देखने में नहीं आए, उसको देखने में आ गए। अपने को ये शरीर की घटना देखने में आती है, दूसरों की छोड़ो। ये शरीर मेरा शरीर, मैं मानता हूं कि मेरा शरीर, लेकिन एक क्षण क्षण पर आयु कम हो रहा, वो आपको महसूस होता है? क्यों नहीं होता है? तो महसूस नहीं होता तो नहीं होगा, महसूस हो तो भी होता है। महसूस हुआ तो व्यक्ति को वैराग आता है, उपशम आ जाता है। ये प्रकृतियों का उपशम, भीतर में जिजीविषा, मृत्यु का भय और जिजीविषा, ये भाव प्राण की हिंसा है। जीने की इच्छा से कोई नहीं जी सकता है, आयुष बलवान हो तो जी सकता है। जिजीविषा, मृत्यु का भय, भाव प्राण की हिंसा। मृत्यु हो रहा है हर जीव का, देव हो, नारक हो, मनुष्य हो, तिर्यंज हो, कोई भी हो, हर क्षण मृत्यु हो रही है। हम जो काम कर सकते हैं, हमारे से जो काम होता है, वो काम हमने कभी किया ही नहीं। और वो काम करने के लिए व्यक्ति कभी तैयार भी नहीं होता। रथ आया राजमहल में, गौतम सिद्धार्थ बैठ गया एक राजमहल के कमरा में, सोचने लगा। आज दो घटना देखी, दोनों घटना से उसके जीवन में कैसा वैराग्य, कैसा वैराग्य। सोचता था, इतनी गहराई से वो सोचता था कि ये संसार का चक्कर ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलेगा। ये दुख का कारण, दुख है, दुख का कारण है, उसका उपाय है, और उसी से मुक्ति। देखो व्यक्ति कहां चला गया। इसी गहराई में चिंतन करते करते व्यक्ति कितनी गहराई में डूब गया, और ये दुख का कारण मिटाने के लिए व्यक्ति तैयार हो गया, निश्चित हो गया। यहां रहकर ये दुखों का कारण मिटे, ऐसी मेरी कोई संभावना नहीं है। क्यों? सब लोग वर्तमान में अवरोध और विरोधी खड़ा कर देते हैं।
सृजन का काम है साधना में सहयोग नहीं, साधना में विक्षेप। उसका नाम सहयोगी, उसका नाम संगी साथी। साधना में विक्षेप करना, सहयोग देना, सहयोगी होना, वो तो दोनों का विचार। साधना में जब सम होता है तभी वो काम होता है। जब विचार एक सरीखा नहीं होता है तो सचमुच एक दूसरों को साधना में विक्षेप खड़ा कर देता है और होता है। और व्यक्ति जागृत नहीं है तो कोई भी छोटी मोटी बात होती है, लोग बहुत बोलते हैं। जब साधना केंद्र में हम थे तो लोग बोलते कि जब यहां आकर ध्यान करते तो कोई अलग होता है, और घर पर करते तो कोई अलग होता है, और यहां पर आकर भी ध्यान लोग करते तो भी बोलते कि यहां अलग होता है, घर पर अलग होता है। क्यों? बैठे घर में, आप कमरा में बैठे ध्यान करने, कोई आवाज आया किचन में, आपका मन वहां भागता है। मन में क्या होता है? होता कि नहीं होता विचार? क्या विचार होता है? किस लिए होता है? अभी क्या बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? ध्यान करने को। तो मन वहां क्यों भाग गया? और होता है बच्चा रोने लगा, क्या होता है? दादी बैठ गई ध्यान में, बच्चा रोने लगा, क्या होता है? दादी को क्या होता है? देखो, घर पर किसी न किसी प्रकार का छोटा मोटा निमित्त आता है। उस समय पर व्यक्ति के भीतर में क्या फील होने लग जाता है, क्या होता है? और यहां पर एक तो हम सामने बैठे हैं, दूसरा यहां का वातावरण, यहां का माहौल व्यक्ति के भीतर में कैसा भाव रहता है। तो यहां जो स्थिरता योग की, उपयोग की, और भीतर में जागरण साक्षी भाव का भी एक संचार होता है, और सब व्यक्ति को यहाँ पर पॉजिटिव सब अनुभव होता है। और घर पर करते हैं तो सब नेगेटिव होता है। वही व्यक्ति, वही माध्यम, तो भी व्यक्ति को क्षेत्र देखो, अपना मन पर बाहर की निमित्तों से व्यक्ति को कितनी कितनी असर होती है, मुझ सोच रहा है। रात का 12-1 बजे का सुमार हुआ, तहां तक सोचा सोने गए, खाना पीना छूट गया, नींद छूट गई। देखो, जब व्यक्ति टेंशन तनाव में होते है तब नींद आती है। व्यक्ति टेंशन तनाव में जब होती है तो गोलियां लेते हैं तो ही नींद नहीं आती। 1, 2, 3, 4 उसे वो भी प्रूफ हो जाता। जैसे व्यक्ति प्रकृतियों से प्रूफ हो गया, ऐसे दवा से भी व्यक्ति प्रूफ हो जाता है। तो दवा लिया है सोने की, लेकिन नींद नहीं आती। कैसा है? टेंशन तनाव। लेकिन आत्मा के चिंतन मनन गहराई में डूबे और नींद नहीं आई, ये सब हुआ कभी? लोग ध्यान में बैठते, ध्यान में भी सो जाते हैं। देखो कैसा है ये प्रकृति की अवस्था, किस किस प्रकार से चल रही है। व्यक्ति की एक एक चीज, एक एक व्यक्ति के भीतर में एक एक प्रकृति क्या काम कर रही है। बेटा 1 बजे समाचार आया, दासी प्रियदर्शना ने बेटा का जन्म दिया। गौतम सिद्धार्थ सोचने लगा कि जो मैं रुक गया तो काम मेरा 100% रुक जाएगा। खड़ा हो गया, निश्चित किया, देखो क्या करना, बेटा का मुंह देखने जाना कि राजमहल छोड़ देना, क्या करना। देखो ऐसे ऐसे निमित्त सामने आता है व्यक्ति के सामने, अनुकूल निमित्त। तब क्या होता है, अपना मन बुद्धि क्या निर्णय ले सकता है, कहां रुक जाता है। चक्रवर्ती भरत को भी एक साथ 3 बधाई आई ना। भगवान ऋषभ का वनिता नगरी में पधारना, अहिशाला में चक्र रत्न आकर खड़ा हो गया। पटरानी ने
पुत्र रत्न का जन्म दिया, एक साथ चक्रवर्ती भरत को 3 बधाई आई, तो फिर देखो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कैसी होती है और व्यक्ति की अंतर निरीक्षण कैसा होता है। गौतम सिद्धार्थ नाम दिया, गौतम ने गो ने इंद्रियों को पर विजय मिलता है, विजय प्राप्त होता है, वो गौतम गोत्र इंद्रभूति का भी था, वो गोत्र था, यह नाम है। लोग ऐसे भी मानते गए इंद्रभूति गौतम और गौतम सिद्धार्थ एक नहीं है, ये सुधोधन का बेटा गौतम सिद्धार्थ है और ये इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर का शिष्य, ये ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय। क्या करना, आपका अभिप्राय ले तो आप क्या अभिप्राय दे। बहुत बुद्धिशाली होता, हम बिना पूछे अभिप्राय दे देते। कभी कोई पूछ ले आपको तो आप क्या अभिप्राय देवे। हाँ, आपको रुकना ही पड़ता है ना, बेटा का जन्म महोत्सव मनाना होता है ना, वो तो फिर भी होता है, वो तो फिर होता है ना, वो फिर होगा, ये फिर नहीं हो सकता। आपका थिंकिंग, आपका देखना, अपना सोचना, वो सब उदय के अधीन होकर है। स्वरूप के लक्ष्य से कभी व्यक्ति ने सोचा नहीं, देखा नहीं कि मेरा स्वरूप क्या है और मेरी भीतर में जो आत्मा की जो मेरी अवस्था वो क्या है। निकल गया, बेटा का मुंह देखने के लिए नहीं गया, राजमहल छूट गया, चल पड़ा जंगल में। साधना करने लगा, बहुत साधना किया। 12 साल तक जो जो लोगों ने बोला वो सभी प्रकार के सब प्रकार से इतनी साधना किया, इतनी गहराई में वो डूबा, लेकिन तो फिर जो उसको दुखों का कारण जो मिटाना है वो कारण नहीं मिट पाया। एक दफा एक नदी पार कर रहा था, उसी साथ दूसरा भी 5-6 साधक था। तो नदी के बीच में आया तो उसका फोर्स ज्यादा था पानी का, तो शरीर की क्षमता नहीं थी पानी में खड़ा रहने की, शरीर पानी में बहने लगा। एक कोई जड़ मिल गई, पकड़ लिया, रुक गया। धीरे धीरे स्वामी पार चले गए। सोचा कि इस शरीर की अभी कोई क्षमता है नहीं, अभी इस शरीर से कुछ होने वाला नहीं है। देखो कर्तापना के भाव से त्याग तब करे ने तो भी 0.0। कर्तापना का भाव सिर्फ एक ही जगह पर है ऐसा नहीं, हर जगह पर, हर क्षेत्र में व्यक्ति को जो जागरण साक्षी भाव नहीं होता है तो व्यक्ति के भीतर में कर्तापना का, मैं त्यागी। त्यागी लोगों का ईगो सुगर कॉटेज है। गृहस्थी तो कभी झुकता भी है, और पापी जो होता ना, पापी बोलता कोई भी पाप होता तो कि मैं तो भी पापी हूं, लेकिन जिसने कभी ये पाप नहीं किया और पाप करता भी नहीं बाहर से थूल, लेकिन भीतर में ईगो और कर्तापना का भाव जो है वो कभी नहीं स्वीकारता कि मैं पापी हूं। इसलिए पापी का कल्याण हो जाता है, पापी की मुक्ति हो जाती, इंसान की नहीं होती। क्यों नहीं होती है? पापी कभी झुकता है, पापी स्वीकारता है कि मैं पापी हूं तो उसका कल्याण हो सकता, वो तो बोलता कि मैं तो, लेकिन कर्तापना का भाव, मेरापना का भाव, वो पाप से अनेक गुना पाप है। आपको कब समझ में आएगा मालूम नहीं। कर्तापना का भाव, मालिकी भाव, कर्ता भोक्ता और मालिकी भाव, ये पाप कितना है और कैसा है और कितना गहरा और कितना विशाल है, वो व्यक्ति को कभी देखा नहीं और देखने का कभी व्यक्ति ने प्रयास किया नहीं, वो तो झुक जाता। तो बहुत भगवान महावीर के सामने, भगवान बुद्ध के सामने बहुत ऐसे लोग आए, गुंडा लोग, तो भी अंगुलीमाल कैसा था? झुक गया। प्रभव, रोहिणिया, चोर, दृढ़ प्रहारी, अंगुलीमाल, कैसे कल्याण हो गया, मुक्त कैसे हो गया? तो उस समय दूसरे राजाओं भी था, पब्लिक भी थी, उसका कुछ नहीं हुआ। क्यों?
पापी तो मान लेता कि मैं पाप करता हूं, मैं पापी हूं, लेकिन जो ईगो वाला आदमी, कर्तापना का भाव वाला आदमी कभी स्वीकारेगा नहीं कि मैं पापी हूं। और उसी से गुणाकार है पाप का, उसी से पाप का गुणाकार। और ये पाप की वृद्धि जो हो रही है भीतर में कर्तापना का भाव और बेहोशी से ईगो कितना अपने भीतर में चल रहा है। और ये ईगो कोई भी माना से, कोई भी निमित्त से बढ़ेगा तो व्यक्ति कभी भी स्वीकार नहीं करेगा कि मैं पाप कर रहा हूं। किसका पाप है उसको? कर्तापना का भाव, ईगो का भाव, वो क्या पाप है? वो क्या पाप कर रहा है? 18 पाकिस्तान आप लोग बोलते हैं, कंठस्थ भी है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष, ये 6 पाप सीरियल मन का है। होता है मन में, होता है मन में, तो ये 6 पाप मन का है। मानते हैं आप? हिंसा कोई पाप मानते हैं? त्रस्तावर जीवों की हिंसा, वो आरंभ, और मैं मेरा भाव प्राण की, ये तो है पाप। प्रकृति को पकड़ना, प्रकृति को अधीन रहना, क्रोध, मान, माया, लोभ में रहना, वो पाप तो है। लेकिन उसी से दूसरा पाप होता है, मालूम है आपको? क्रोध आया, मान, माया, लोभ हुआ, उसी से क्या होता है? भाव प्राण की हिंसा, द्रव्य प्राण की हिंसा। कोई भी जीव को एक दफा खत्म कर दिया, काम पूरा हो गया। लेकिन क्षण क्षण पर भाव प्राण की हिंसा हर व्यक्ति के भीतर हो रही। वो कभी स्वीकारता नहीं, कभी मानता नहीं कि मैं पापी हूं। कैसे बाहर आएगा? मुक्ति कैसे हो? मुक्ति क्यों नहीं होती है? व्यक्ति ने कभी स्वीकार नहीं किया कि मेरे भीतर क्रोध, मान, उसी से मेरा भाव प्राण क्षण क्षण पर भाव प्राण की, मेरे से मेरा भाव प्राण की कत्तल हो रही है। वो व्यक्ति कभी देखता नहीं, वो नहीं देखेगा तहां तक उसका काम होना ये कभी संभवित नहीं है। अपना काम करना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में जागना है, वो जागेगा तो काम होगा। अभी कैसे और गौतम, सिद्धार्थ, ग्रह त्याग, ये सब कुछ हुआ, और ये नदी पार करने सामने किनारे जाकर क्या काम करते हैं और कैसा उसको आत्मज्ञान होता है, अवसर पर बात चलेगी, विशेष भावभेद अवसर पर। नमो रियन्नानं नमो सिद्धानं नमो यरियानं नमो वज्रायानं नमो ये समस्तानं नमो पंचनकारो सवपावरासनो मंगलानंतो सवैसं बड़मं हवै मंगलं बड़मं हवै मंगलं जलाय मंगलं हरियन्दा मंगलं सिद्धा मंगलं स्वामंगलं केवली फलन्नो भौंगलं जलाय लमुदमार्यन्दा लमुदमा सिद्धा लमुदमा स्वामलमुदमा केवली फलन्नो भौंगमुदमा जलाय शरणं भजामि हरिहन्ता शरणं भजामि सिद्धा शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवली फलन्दं धमं शरणं भजामि चारमङ्गलञ्जारतं यारसङ्गलजय बहुसागरमानृदय सकलकर्मणोऽयन् मोक्षतरां सुखलियनन्न भावद्री जीवनाय जीवतरीन्द्रियाय संसारवाय शरणागार अबर शरणी को जय मरनारे आदर अक्षय अविचल पद Sami Sakari Samari Karna
महावीर स्वामी भगवान सदगुरु चतुर्वेद